कहते हैं ना कि जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो इतना याद रखना कि पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान और नीयत नहीं फिसलनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी है एक साधु महाराज की जो गांव-गांव जाकर प्रवचन दिया करते थे। तो एक दिन वो सोचने लगे कि कब तक मैं गांव-गांव जाकर प्रवचन देता रहूंगा, क्योंकि उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं था, उनका खुद का कोई आश्रम नहीं था। वो सोचते हैं कि एक आश्रम बना लेता हूँ, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए और वो उनके पास नहीं थी। तो वो साधु उस राज्य के राजा के पास जाते हैं। राजा जो था वो बहुत ही दयालु और दानवीर था। तो वो राजा के पास जाकर कहते हैं कि मुझे आश्रम बनाने के लिए जमीन चाहिए। तो वो राजा कहता है कि कितनी जमीन चाहिए। तो साधु महाराज सोचते हैं कि मैं कितनी मांगू। वो राजा फिर से प्रश्न पूछता है कि बताइए बताइए कितनी जमीन चाहिए। तो वो साधु महाराज फिर से सोच रहे थे कि मैं कितने मांगू। तो वो राजा कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप जितना दूर जा सकते हैं चले जाइए और सूर्यास्त होने से पहले वापस आ जाना। अब जितना दूर जाकर वापस आएंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। तो साधु महाराज बहुत खुश हो गए और वहां से चल पड़े। चलते चलते वो थोड़े दूर निकले। अब वो थोड़ा तेजी से चलने लगे, धीरे धीरे करके वो दौड़ने लगे। तो दौड़ते दौड़ते वक्त उनको एक गांव वाला मिला जो उनसे कहता है कि साधु महाराज पानी पी लीजिए, थक जाएंगे। तो साधु महाराज कहते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी तो और दौड़ना है। तो वो सिर्फ दौड़ते ही चले जा रहे हैं। अब उन्हें सूर्यास्त होने का समय हो चुका था। उन्हें पता था कि वापस भी आना है। तो वो वापस आते वक्त भी दौड़े ही चले आ रहे हैं। अब सूर्यास्त से पहले वो राजा के दरबार में आ चुके, लेकिन जैसे ही वो राजा के सिंहासन के पास पहुंचे वहां पर वो गिर पड़े और फिर उठे ही नहीं। मतलब साधु महाराज हमेशा के लिए उठ गए। दोस्तों ये साधु महाराज की नहीं है, बल्कि हम सब की है। हम सिर्फ दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं हमें क्या क्या चाहिए, हमें और चाहिए और चाहिए। इस लड़ाई में हम बस दौड़े ही चले जा रहे हैं, संतुष्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिंदगी में सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं आए हैं, जिंदगी जीने के लिए मिली है, तो इसे जीना भी सीखो। तो दोस्तों आई होप कि इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ तो वैल्यू मिली होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ, हर सोमवार, गुरुवार और रविवार को मेरे चैनल पर ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आ जाना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टिल द टाइम टेक केयर।